Hello, students. How are you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number one, that is the sentence. So, let's begin with this lesson. What is sentence? A sentence is made up of words grouped together to convey a complete idea. Sentence इससे बना होता है जो words एक साथ grouped होते हैं जो एक complete idea convey करते हैं. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. begin होता है एक कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और एंड किससे होता है फुल स्टॉप से एंड होता है और आप क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. तो अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग. एक जो सिंपल सेंटेंस है उसमें कंप्लीट मीनिंग होता है. इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है एक वर्ब भी होती है. द सब्जेक्ट refers to the person or thing that does the action. सब्जेक्ट कौन होता है पर्सन या थिंग जो एक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट. सो वी क्या है वी इज द सब्जेक्ट एंड आर ईटिंग इज द ब्रेकफास्ट बिकॉज इज एंड आर इज ऑल्सो द वर्ब. सो आर ईटिंग इज द ब्रेकफास्ट एंड आईएनजी जो एक्शन हो रहा होता है वो भी आपकी वर्ब होती है. A sentence has two main parts. दो मेन पार्ट जो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है इज ऑलवेज अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड. जिस पर्सन या थिंग के बारे में कोई चीज बोली जाती है. द सब्जेक्ट कैन बी और वन और मोर देन वन वर्ड. एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है एक भी हो सकता है मोर देन वन भी हो सकता है. द predicate is the word or group of words which says or denotes something about the subject. predicate क्या होता है वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में चीजें डिनोट करते हैं. The predicate also contains a verb. Predicate में भी क्या होती है verb होती है. Read the following examples. Here are some examples that you can read. See, cats like fish. So what are the cats? Cats are the subject, like fish are the predicate. Cats को क्या पसंद है? Fish पसंद है. So like fish is the predicate. Next one. None of us heard the telephone ringing. So none of us are subject की हम में से किसी ने नहीं सुना टेलीफोन को रिंग होते हुए. प्रेडिकेट क्या होगा heard the telephone ringing. The predicate of sentence is made up of a verb. जो प्रेडिकेट होता है वो किससे बना होता है वर्ब से बना होता है एंड कभी कभी ऑब्जेक्ट भी हो जाता है इसमें. तो द सब्जेक्ट refers to the person or thing that see the action. सब्जेक्ट क्या होता है पर्सन और थिंग जो रिसीव करता है एक्शन को. ऑब्जेक्ट refers to the person or thing. ऑब्जेक्ट वो होता है जो रेफर करता है पर्सन और थिंग से जो रिसीव करता है एक्शन को done by the subject. एग्जाम्पल्स क्या श्रेया सब्जेक्ट है लाइक्स क्या हुई वर्ब हो गई सिंगिंग इज द ऑब्जेक्ट. ना some verbs have two objects. किसी वर्ब में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. We can find the direct object by asking what after the verb. Verb के बाद हम what लगाते हैं तो हम पता चल सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. And we can find direct object by asking who. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चल सकता है who वाले क्वेश्चंस पूछ के who is receiving the direct object. कौन रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. एग्जाम्पल्स क्या है the teacher gave Mayank a book. Who gave a book? Who is receiving the direct object? So teacher. और Mayank हो गया. What आ जाएगा वर्ब के बाद वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो द टीचर गेव मयंक का बुक सब्जेक्ट क्या हो गया टीचर हो गया एक्शन हो गया गेव. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया या फिर बुक हो गई व्हाट डिड द टीचर गिव. इनडायरेक्ट क्या हो गया आपका मयंक हो गया हु गॉट द बुक. सो नोट पॉइंट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है. As a rule, the indirect object is placed near the verb. Indirect object कहाँ पर place होता है verb के पास place होता है. A simple sentence often has extra words. एक simple sentence में क्या होता है extra words होता है added to give more information. जो added होता है ज़्यादा information देने के लिए we add adverbs to give more information. हम adverbs add करते हैं ज़्यादा information देने के लिए about verbs and adjectives to give more information about nouns or pronouns. For example, The boy bought an expensive robot. So expensive क्या हो गया आपका adjective हो गया. The lion roared loudly. So loudly क्या है आपका यहाँ adverb हो गया. The elegant lady walked gracefully. Elegant क्या हो गया आपका adjective हो गया. Gracefully is the adverb. Now here are some types of sentences. There are four types of sentences we generally use: assertive or declarative sentences. An assertive or declarative sentence makes a statement. Assertive or declarative sentence होता है क्या बनाता है एक स्टेटमेंट बनाता है.
स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और स्टेट्स फैक्ट। एक स्टेटमेंट क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर आपको फैक्ट्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, आयुष लव्स टू टेल जोक्स, आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो ये क्या असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिनमें क्वेश्चंस होते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड इज जॉन, जॉन की एज क्या है, व्हाट इज, हु इज टॉकिंग टू द मदर, मदर से कौन बात कर रहे हैं। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन। तो क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बताते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एडमायरेशन। ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है, एडमायरेशन की, पिटी की, सॉरो की, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की, और एनी अदर इमोशन। एग्जांपल्स क्या, वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ कलरफुल द रेनबो एक्सक्लेमेशन मार्क। हियर some sentence show a strong expression of a choice। कुछ सेंटेंस क्या रहता है, strong expression show करते हैं choice की, prayer की, a boon or a curse। These sentences are called operative sentences। इन sentences को operative sentences कहते हैं। Examples क्या, may God bless you, may you have a long life। So here imperative sentences क्या होते हैं हमारे, an imperative sentence gives a command। ये command देते हैं, order देते हैं, directions देते हैं, instructions देते हैं, या फिर request। Examples क्या, give her a corn, you should obey your elders। Positive and negative sentences। A positive sentence tells about something that exists or something that is happening। ये क्या बताता है, something क्या exist करती है और something जो चीज हो रही है। A negative sentence tells us that something does not exist or is not happening। नेगेटिव सेंटेंस क्या बता, समथिंग जो एग्जिस्ट नहीं करती या फिर जो चीज नहीं हो रही। नेगेटिव सेंटेंस यूज वर्ड्स, ये वर्ड्स यूज करते हैं, नॉट, नो, नेवर, नन, नोबडी और नो वन। दे आल्सो यूज नेगेटिव वर्ब्स। ये नेगेटिव वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे इजंट, आरंट, वाजंट, वरंट, डजंट, डोंट, डिडंट, कांट, कुडंट एंड वोंट। नाउ नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म विद नॉट किससे फॉर्म होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हमेशा नॉट से फॉर्म होते हैं, नो, नो, नॉट, नेवर। तो इफ द वर्ब इन अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपकी कैन हो गई, मे हो गई, विल हो गई, ये क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मस्ट होती है और प्लस अ मेन वर्ब, सच एज रेड, रीड, सिंग, ईट, प्ले। द वर्ड नॉट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाए। तो हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट, मे नॉट, विल नॉट के आगे, मतलब इनके आगे नॉट लग जाए, सो क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। लाइक यू कैन नॉट प्ले, यू मस्ट नॉट स्टे, शी मे नॉट कम टुडे। सो दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म विद नॉट। इफ देयर इज मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब, अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, लाइक कैन, कुड, मे, विल से ज्यादा एक से हेल्पिंग वर्ब है, इस प्लेस आफ्टर द फर्स्ट वन, वो कहाँ पे प्लेस होती है, फर्स्ट वन के जस्ट प्लेस होती है। शी माइट नॉट बी कमिंग टू द पार्टी, you should not have gone there। Now, negative sentence form with not and do। जो not और do से form, they're not negative sentences। So, first one क्या, if there is no other helping verb in the sentence, then the helping verb do is used। अगर कोई और helping verb नहीं है sentence में, तो helping verb do use होती है not के साथ। So, like I like to eat ice cream, I do not like to eat ice cream, ये आपका negative हो गया। My sister gives me, my sister does not give me money। does not आ गया, ये यहाँ पे दो हेल्पिंग, दो आ गई आपकी नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब दो हो गई नेगेटिव में। I understood the lesson, I did not understand the lesson। Bring that chair, do not bring that chair। Now negative sentence form with words such as no, none, never, nothing, nobody। इनसे जो फॉर्म है आपके नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे, we have some food left, we have no food left। Many of the workers were injured, none of the workers were injured। We always go to hill station in summer, we never go to hill station in summer। There is something wrong with you, there is nothing wrong with you। There is somebody in the room, there is nobody in the room। Other changes that must be made in negative sentences। जो और changes होते हैं negative sentences में क्या है वो, when a positive sentence is made negative by means of negative word। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है किससे, नेगेटिव वर्ड से, जैसे आपका नॉट हो गया, नेवर हो गया, नो हो गया। देयर मे बी सम अदर चेंजेस दैट नीड टू बी मेड। कुछ और चेंजेस होते हैं जो होते हैं
sentence में as well. I always go somewhere after dinner. I never go anywhere after dinner. We might buy some more shirts. We might not buy any more shirts. She has forwarded a nightmare and you should forget it too. आपने नाइ वो nightmare अपना भूल गया and आपको भी भूल जाना चाहिए. She hasn't forgotten the nightmare and you should not forget it either. I have already seen this film. I haven't seen this film yet. So these are the changes that are made in the negative sentences. So that's all for the sentences. I hope you like the explanation of the sentences. See you in the next class.